हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी क्विक लर्नर्स। हमने पिछले वीडियो में मुगल एम्पायर के रूलर जहांगीर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का शासन चला 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां शब्द का मतलब होता है किंग ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया पर शासन करने वाला। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। शाहजहां का डेट ऑफ बर्थ तो 5 जनवरी 1592। शाहजहां किसके बेटे थे? तो आपको पिताजी तो उनके पता ही है, जहांगीर, और उनकी माताजी का नाम था जोधाबाई या जगत गोसाई। और ये कौन थी? तो ये उदयपुर की राजकुमारी थी। आगे चलते हैं। 1612 में यानी 1612 में शाहजहां या खुर्रम की शादी हुई किससे? अर्जमंद बानो बेगम से। और अर्जमंद बानो बेगम को ही हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। मुमताज महल शाहजहां की 8th वाइफ थी, यानी 8वीं बीवी थी। इन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 जीवित रहे और 7 की मृत्यु हो गई। 1631 के अंदर मुमताज महल या अर्जबंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। और कहाँ पे हुई? तो ये इंपॉर्टेंट है, बरहनपुर मध्य प्रदेश में हो गई। और किस वजह से हुई मृत्यु? तो जब ये 14 चाइल्ड को जन्म दे रही थी, तो लेबर पेन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे और मां दोनों की मृत्यु हो गई थी। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर का काम जो हुआ था वो शाहजहां के काल में ही हुआ था। तो पहला है ताजमहल, दूसरा है दिल्ली रेड फोर्ट, तीसरा है पिकॉक थ्रोन और चौथा है जामा मस्जिद। तो ताजमहल को बनने में कितने साल लगे थे? तो 22 साल लगे थे, 1632 से लेकर 1654 तक। आर्किटेक्ट कौन थे? तो ईशा खान और अहमद लाहौरी। ताजमहल बनाने के लिए व्हाइट मार्बल्स का प्रयोग हुआ था। और व्हाइट मार्बल्स कहां से आए थे? तो मकराना राजस्थान से आए थे। दिल्ली रेड फोर्ट कितने सालों में बना? तो 11 सालों में बना था। पिकॉक थ्रोन, इसको हम तख्ते तौस के नाम से भी जानते हैं। और इसी पिकॉक थ्रोन के अंदर कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। और जब नादिर शाह आया था तो फॉरेन इन्वेजन हुई थी इंडिया में, तो वो उस डायमंड को चुराकर बाहर ले गया था। तो जामा मस्जिद, जहां पे मीना बाजार भी लगता है, ये भी किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। आगे चलते हैं। शाहजहानाबाद तो पहले कैपिटल थी आगरा, पर शाहजहां ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी और नई कैपिटल किसे बोला गया? दिल्ली को बोला गया। और इसी दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद के नाम से भी जानते थे। तो उस टाइम पे दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ था, यानी घेराबंदी करी हुई थी दीवारों से। और दिल्ली में एंटर होने के लिए 5 गेट थे: दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तुर्कमानी गेट और लाहौरी गेट। इनके नाम आप अभी भी सुनते होंगे। शाहजहांनामा ये किसने लिखी? तो इनायत खान ने लिखी। किस भाषा में लिखी? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी, यानी फारसी भाषा में। और बादशाहनामा ये किसने लिखी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी। और किस लैंग्वेज में लिखी? तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। आगे चलते हैं। शाहजहां की डायनेस्टी यानी शाहजहां के कितने बच्चे थे? तो मैंने आपको बताया कि शाहजहां के 7 बच्चे जीवित थे। तो उसमें सबसे बड़े भाई थे दारा शिकोह, और ये लवर ऑफ लर्निंग थे। इन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। साथ में इन्होंने ट्रांसलेट किया था पर्शियन भाषा में, यानी फारसी भाषा में। किसे ट्रांसलेट किया था? तो भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था और उपनिषद को ट्रांसलेट किया था। दूसरे बेटे थे शाह शुजा, तीसरे बेटे थे औरंगजेब, चौथे बेटे थे मोहम्मद मुराद, और 3 बेटियां थी रोशनारा, जहानारा और गौहनारा। तो आप याद कर लेंगे। याद करना वैसे जरूरी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पावर में आने के लिए शाहजहां के बच्चों के बीच में ग्रुप बन गए थे। वैसे शाहजहां समझते थे कि उनकी जो पावर आगे वो ट्रांसफर करेंगे वो दारा शिकोह को करेंगे, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े बेटे थे और ऐसा माना जाता था कि वो काफी काबिल भी है। पर जब कोर्ट में ये बात आई कि अगला लीडर कौन बनेगा, तो औरंगजेब ने रोशनारा के सपोर्ट से अपने आप को साबित कर दिया कि मैं अगला लीडर बन सकता हूँ। तो छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, जिसमें औरंगजेब का साथ देती थी उनकी बहन रोशनारा, शाह सुजा का साथ देती थी उनकी बहन जहानारा, और दारा शिकोह जो सबसे बड़े भाई थे इनका साथ देती थी गौहनारा। आगे चलते हैं। ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन, जब पावर की बात आती है तो शाहजहां के जो बच्चे थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सुजा, इन सब के बीच में लड़ाई हुई, मारकाट हुई, जिसमें इन्होंने एक दूसरे का ही मर्डर करने की कोशिश करी ताकि ये लोग पावर में आ सके। तो सबसे पहला युद्ध हुआ 1658 के अंदर, द बैटल ऑफ धर्मत, मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें दारा शिकोह जो सबसे बड़े भाई थे उनको तीसरे भाई ने औरंगजेब ने हरा दिया। औरंगजेब का शासन आ गया। तो दारा शिकोह ने हार मान ली और औरंगजेब से दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली, और फिर इन दोनों ने मिलकर अपने बचे हुए दोनों भाइयों को हरा दिया और मार दिया। जब दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों बचे हुए थे, तो औरंगजेब किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। तो 1658 के एंड में ही अगला बैटल होता है,
द बैटल ऑफ सामूगढ़, और ये कहाँ पे होता है? आगरा में होता है, जिसमें दारा शिकोह को औरंगजेब फिर से हरा देते हैं और इस बार दारा शिकोह को मार देते हैं। ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, यानी एक दूसरे को मारते गए, हराते गए, मारते गए, और औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को हराकर मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपने पिताजी शाहजहां को भी कैद कर लिया। कहां पर कैद किया? तो आगरा के रेड फोर्ट में कैद करके बंद कर दिया। 1658 से लेकर 1666 तक 8 साल तक शाहजहां आगरा रेड फोर्ट में कैद रहे। वहां से ताजमहल को देखते थे, मुमताज महल को याद करते थे और शायरी लिखते थे। 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो गई और उनको बरी कर दिया, दफना दिया। कहाँ पे? ताजमहल में। आगे चलते हैं। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है इंपॉर्टेंट बैटल्स की, जिससे आप पिछले जितने ही मैंने बैटल्स पढ़ाए हैं अगली वीडियोस में मैं और भी पढ़ाऊंगा, उन सबको आप इजीली याद कर सके। तो पहला बैटल हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। सेकंड बैटल हुआ था द बैटल ऑफ खानवा 1527 में। थर्ड बैटल द बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, और 1529 में द बैटल ऑफ घाघरा। तो ये चारों बैटल किसने लड़े थे? बाबर ने लड़े थे। 1532 के अंदर द बैटल ऑफ दोहरिया, जो हुमायूं ने लड़ा था, और 1539 के अंदर द बैटल ऑफ चौसा, ये भी हुमायूं ने लड़ा था। तो ये दोनों बैटल हुमायूं ने लड़े थे। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। 1576 में द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें अकबर का सामना हुआ था महाराणा प्रताप के साथ। 1658 के अंदर द बैटल ऑफ धर्मत। 1739 द बैटल ऑफ करनाल। तो ये आगे के बैटल्स ये अभी हमें पढ़ने हैं। हमने अभी तक पढ़ा है द बैटल ऑफ धर्मत तक। तो 1739 के अंदर द बैटल ऑफ करनाल हुआ था। 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी। 1760 के अंदर वॉन्डी वॉश, यहाँ पे बीच में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी है। और 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आखिरी पानीपत का युद्ध। और 1764 के अंदर द बैटल ऑफ बक्सर। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद कर लेना कि कौन से साल में कौन सा युद्ध हुआ था। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस बैटल के अंदर किसका सामना किससे हुआ था। आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कौन से स्टेट का हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग करेगा अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। तो इसका सही आंसर है गुजरात। यानी गुजरात वो स्टेट है जो अपने हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स यूट्यूब पे शेयर करेगा। आज का क्वेश्चन है कि न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन गया इंडिया के? तो आपके चार ऑप्शंस है, यशवर्धन कुमार, विमल जुल्का, मनोज सिन्हा और गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उसके अलावा आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं कृष दिवाकर नाम से। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी क्विक लर्नर्स, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं डेली लर्निंग पीडीएफ्स के लिए। कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।